हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है करंटली आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होगी, हर बात मैच हो वो ज़रूरी नहीं है, और टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो बहुत ही रिक्वेस्ट भरे मोड में मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपको पॉजिटिव माइंड से अपने पार्टनर के बारे में सोचना है और बहुत 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 पॉजिटिव वाइब्स उस पर्सन की तरफ भेजनी है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अगर वो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है तो मैं नहीं कहूँगी कि आप उसको बहुत पॉजिटिव वाइब्स भेजो। आपने उसको याद करना है, ठीक है, नहीं करना है कोई बात नहीं। हाँ, बट अगर आपको पता ही नहीं है कि रीज़न क्या है तो अपनी तरफ से, ठीक है, पॉजिटिव वाइब्स ही भेजनी है। ओके, देख लेते हैं करंटली आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव, माय यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मेरे जो व्यूवर्स इस समय इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, हेल्प कीजिए एंजल्स। आपके लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ओके, फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड एंड थर्ड कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक में है विक्ट्री। कलेक्टिव, ये जो पर्सन है ये किसी तरीके से, या तो मैं देखिए, मुझे अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके लिए है ये बात, या तो इसका आपके साथ कोई केस वेस चल रहा है, ठीक है, कुछ लीगल चल रहा है, या इसकी लाइफ में कुछ लीगल चल रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि आपके साथ ही, बट किसी भी अलग सिचुएशन में हो सकता है कि इसके साथ कुछ लीगल चल रहा है, जहाँ पर ये अपनी विक्ट्री को मैनिफेस्ट कर रहा है, ये अपनी जीत को जो है मैनिफेस्ट कर रहा है, और इसे ये ट्रस्ट है कि ये जीतेगा, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन किसी भी तरीके के रिचुअल्स कर रहा है। कोई रिचुअल्स, जैसे मान लीजिए किसी ने इनको कुछ गाइड कर दिया, कोई रेमेडी बता दी, उस तरीके के रिचुअल्स करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कलेक्टिव। कहीं ना कहीं जीवन के एक नए दौर में ये निकलने के लिए तैयार है। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग इसकी लाइफ में, किसी लाइफ ऑफ एरिया में, एरिया ऑफ लाइफ, सॉरी, किसी एरिया ऑफ लाइफ में इसकी न्यू बिगनिंग हो रही है। अब मैं नहीं कह सकती हूँ किस चीज़ पे है, बट यहाँ पर कुछ तो ये जो है नया, ठीक है, करता हुआ मुझे, या नई सिचुएशन के साथ ये मैचअप करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ऑल टाइड अप की मुझे जो वाइब्स आ रही हैं, दैट इज़ कि आपके पार्टनर दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। दिल की मैं ये नहीं कह सकती हूँ बात कि ये दिल बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, ये दिमाग ज़्यादा यूज़ करता है। दिमाग इसका हर तरफ दौड़ता है, हर तरफ। ये कहाँ बैठा है और सोच कहाँ रहा होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये आपके सामने बैठा है और आपके साथ आप ही के बारे में नहीं सोच रहा होगा, और किसी के साथ बैठा है तो आपके बारे में सोच रहा होगा। मतलब इसका दिमाग बहुत चलता है। मैं इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा स्टक देख रही हूँ अपनी थॉट में, ठीक है, अपने थॉट्स में स्टक देख रही हूँ कि इसने अपनी ही दुनिया के अपने ही ख्यालात, इसने अपनी ही दिमागी जो है, जितनी दौड़ इसके दिमाग में थी उतना दौड़ इसने लगाई, और अपने ही दिमाग की ये दिमाग की अपने दिमाग में फंसा हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। याद आपको आती है, और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन को जैसे जब भी आपकी याद आती है तो ये अगर आपकी तरफ आना भी चाहता है तो ये अपने आप को रोकता है ना। वो जो मैं कहती हूँ, दिमाग की दीवारें इसने बना रखी है, और उसके अंदर ही अपने आप को ये ब्लॉक करने की कोशिश करता है, आपकी तरफ आने की कोशिश नहीं करता है। मतलब खुद ही कुछ ना कुछ बहाना लगा लेता है ये। पर जब भी आपकी याद आती है तो डेफिनेटली अपने आप को बहुत कवर करने की, अपने आप को गार्ड करने की सोचता है। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग आपको जानबूझ के भी इग्नोर कर रहे हैं, और जानबूझ के भी जो है ये आपको
ऑल टाइड अप की स्टोरी सुनाते हैं या बताते हैं। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि हमेशा ही ये बिज़ी है, बट कुछ लोग ये प्रिटेंड करते हैं दैट ही और शी इज़ बिज़ी। कुछ लोग ऐसे हैं जो उम्मीद में हैं कि कभी ना कभी तो ये अपनी सोच से बाहर निकलकर और आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, पर इस समय ठीक नहीं है, जो ये टाइम है वो सही नहीं है, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन मुझे बता रहा है कि ये पर्सन आपके साथ अभी नो कांटेक्ट में है। ऑल टाइड अप में मुझे ये बता रहा है आपके अभी आपके साथ ये नो कांटेक्ट में है, अभी आपके साथ कोई बात करने का इसका मन नहीं है, अभी ये अपने आप पर काम कर रहा है, अपने आप को थोड़ा सा समय देने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं अपने साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि मुझे मेडिटेशन की वाइब्स नज़र आई है, कहीं ना कहीं रिचुअल्स की वाइब्स नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं अपनी सोल के साथ अलाइनमेंट में आने के लिए कुछ ना कुछ तो रिचुअल कर रहा है। कहीं ना कहीं मैं मैनिफेस्ट करते हुए देख रही हूँ, या तो इसे आपको मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में, आप पे विक्ट्री पानी है, इस रिश्ते पे विक्ट्री पानी है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये जो ब्रेक है इसको ख़त्म करने की मैनिफेस्टेशन चल रही है कि ये ब्रेक जो आप लोगों के बीच में आ गया है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग आपके बीच में आई हुई है, जो कहीं ना कहीं लोगों की इन्फ्लुएंस की वजह से आप लोग एक दूसरे से दूर हैं, या कहीं ना कहीं क्योंकि देखिए दिमागी तौर पर ये बहुत ज़्यादा सोचता है, तो हो सकता है दिमाग आपके थॉट ही जो है सेम पेज पर नहीं रहते हैं, आपके साथ इनके क्लैशेस ही इसलिए होते होंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ करते हैं इमोशंस की जगह पर। तो उन चीज़ों को एंड करके और एक न्यू बिगनिंग की तरफ आपका पार्टनर बढ़ रहा है। देखिए नंबर 5 और नंबर 10 की एनर्जी है, ठीक है, 5 5 10 10। तो मैं आपको कहना चाहूँगी अगर आपको ये सिबलिंग्स नंबर दिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिश्ते में आ रही है, और ये जो आपका 2023 चल रहा है इसी में चीज़ें ठीक होंगी। केयरिंग कनेक्शन है, रेस्ट एंड रेजुनेशन की एनर्जी हो चाहे ऑल टाइड अप की एनर्जी हो, ये पर्सन आपको बहुत याद करता है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन इस रेस्ट जो भी ये रेस्ट कर रहे हैं, जो भी ये इस टाइम पे अपने आप को कहते हैं, जब भी ये शांत बैठते हैं कहीं ना कहीं आपको याद ज़रूर करते हैं। कहीं ना कहीं माइंड आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, बार बार आपकी ओवर थिंकिंग जो है, इनकी जो आदत है आपके बारे में ओवर थिंक करते हैं, बार बार अपने आप को जो स्टक मानते हैं उसमें ये कहीं ना कहीं कोई याद बहुत करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली इनको अंदर से इस हर्मिट मोड पर आने पर इनको एहसास है कि आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप है दैट इज़ यूनिक, अलग ही है वो, ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत प्रीशियस है, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा केयरिंग आपने जो है इनको बॉन्ड दिया है। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि फ्रेश स्टार्ट के लिए पर्सन आपके साथ एक इनिशिएट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि जो अबंडेंस, जो ग्रोथ, जो ग्रीनरी, जो चीज़ें कहते हैं ना, एक वो इनोसेंस सा रिलेशनशिप जिसमें शायद कहीं ना कहीं बहुत, जैसे फ्लावर्स में जो फ्रेगनेंस होती है ना, तो ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे वो जब वो जैसे भी हम रूम में आए, अगर वहाँ फ्लावर्स हों और उनकी खुशबू हो तो हमारा जैसे एक हमारे फेस पे स्माइल आ जाती है, हम फ्रेशन अप हो जाते हैं। तो ऐसे ही एनर्जी नज़र आ रही है कि जब भी आपके बारे में याद करते हैं तो उस रिश्ते को याद करके ये फ्रेशन अप होते हैं, कहीं ना कहीं खुश होते हैं, कहीं ना कहीं इनको मेमोरीज याद करके बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये ब्रेक ख़त्म करके एक न्यू बिगनिंग के लिए इनिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। पास्ट में इन्होंने शायद आपके इमोशंस को समझा नहीं, आपकी केयर को समझा नहीं, जिस चीज़ को लेकर ये थोड़ा सा अंदर से रिग्रेट भी करते हैं कि पास्ट में मेरे पास इतना सुंदर, इतना प्यारा पर्सन रहा है और ये पर्सन मेरी इतनी केयर करता था, मैंने उसके इमोशंस का जो है, उसकी केयर का जो है कोई कदर नहीं करी, कोई वैल्यू नहीं की। देख लेते हैं ऑल टाइड अप की यहाँ पर क्यों है एनर्जी। नंबर 23, 5 2 3 1 9 10 8 19 14, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, हाँ, तो डेफिनेटली ये पास्ट की यादों में गुम है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं फैमिली में बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है, इनकी फैमिली में इनके साथ कुछ ऐसा है जहाँ पर ये शायद अभी तो आपको नहीं कुछ कह पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, बट ये अपने आप को बहुत बिज़ी शो कर रहे हैं या बहुत बिज़ी हैं भी। कुछ लोगों के लिए बहुत बिज़ी हैं, डेफिनेटली बिज़ी हैं। और मुझे नज़र आ रहा है कि
यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी ऑलरेडी कमिटेड हैं, ऑलरेडी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्होंने कमिटमेंट दे रखी है, या कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप को कमिटमेंट देने के लिए रेडी कर लिया है किसी के साथ। तो मैं देख रही हूँ कि जैसे इनको याद, पास्ट की याद आती है, बट ये अपने आप को अपनी फैमिली में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जो है स्टक पाते हैं, जहाँ से ये निकलना इनके लिए मुश्किल है। फैमिली एक बहुत बड़ा इशू है। ये आपकी फैमिली या इनकी फैमिली एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है पॉइंट है, जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे हैं, या फैमिली शायद आपके लिए नहीं मानेगी। और अगर यहाँ पर फैमिली से अलग होकर ये कुछ करते हैं तो डेफिनेटली टावर मोमेंट आ सकता है। कुछ लोगों के लिए इस फैमिली में टावर मोमेंट आया है, जहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिज़ी है, कुछ कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, कुछ किसी के घर में कोई रिचुअल है, किसी के घर में कुछ और फंक्शंस वगैरह हैं, जहाँ पर ये अभी अपने आप को बिज़ी मान रहे हैं, बिज़ी शो कर रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी क्यों है। पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहे हैं अपने, और मैं देख रही हूँ कि ये अपने आप को कितना भी बिज़ी रखते हैं, ये आप पे नज़र रख रहे हैं। और इस समय पर, जिस समय ब्रेक है आप लोगों के बीच में, आपकी इनकम, आपका इनकम सोर्स, आपकी लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ, इस सब पर इसकी नज़र है। सब पर, क्या आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, कहाँ आप अपनी लाइफ में हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि इस टाइम, ये जो टाइम आप लोगों के बीच में रेस्ट का चल रहा है, जो आपके पार्टनर मेडिटेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हर्मिट मोड पर हैं, उन्हें ये करने के लिए यहाँ पर कोई तो प्रेरित कर रहा है, आपसे अलग करने के लिए, आपसे ब्रेक टाइम के लिए किसी ने प्रेरित किया है। ये कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए इनका खुद का करियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इनकी मदर हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि इनका खुद का एक वो जो ड्रीम था ना कि मुझे स्टेबल होना है, उसके बाद मैं लव लाइफ के लिए ओपन अप होऊंगा, वो चीज़ें हो सकती हैं। और इस समय पर ये पर्सन अपनी पेंटिकल्स पे बहुत ध्यान दे रहा है। इस रेस्ट के टाइम पर इनको ये भी दिख रहा है कि आप कितने ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग रहे हैं, कितना आपने इनको जो है स्टेबिलिटी प्रॉमिस करी है हमेशा। मतलब आप इनके लाइफ में इतने स्टेबल पर्सन हैं कि लाइफ में कोई, सब इनका साथ छोड़ सकते हैं, एक आप हैं जो इनका साथ नहीं छोड़ सकते हैं। डेफिनेटली इस पर्सन का दिमाग पेंटिकल्स की तरफ बहुत रहता है, बट कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ भी इसको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। केयरिंग कनेक्शन क्यों है यहाँ पर, एंजल्स हेल्प कीजिए। मैंने बोला था ना कि ये पर्सन जितना भी अपने आप को बिज़ी रख ले, ये जब भी आपके बारे में सोचता है तो बहुत ज़्यादा, मतलब डीप थॉट्स में चला जाता है। कहीं ना कहीं ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी चाहे शो कर रहा है, बट ये कहीं ना कहीं आपको बहुत याद करता है। डेफिनेटली अगर यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो है तो आप लोगों के बीच में जो दूरियाँ बनी हैं किसी थर्ड पार्टी की वजह से, उस समय पर ये सारा कुछ याद करता है, चाहे ये थर्ड पार्टी के साथ है चाहे नहीं है। इससे थोड़ा सा ये ना थोड़ा डरता भी है, थोड़ा डरता है ये अपनी फैमिली के सामने आपके बारे में बात करने से, या कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को आपसे मिलवाने से, या आपको कमिटमेंट देने से डरता है। क्योंकि हो सकता है कि इसकी लाइफ में कंडीशनिंग इसकी ऐसी हुई है कि पैसे को बहुत वैल्यू दी जाती है, इमोशंस को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती है, ये इनकी लाइफ में अलाउड ही नहीं है। ये मतलब कि अपनी पसंद की शादी, या कहीं ना कहीं अपने लाइफ पार्टनर को खुद चूज़ करना, ये चीज़ें है नहीं इनकी लाइफ में ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो। बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के माइंड में जब भी आप आते हैं बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में आ जाते हैं आपके पार्टनर, और ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, बंधा हुआ सा मानता है, ब्लॉकेज खुद के अंदर महसूस करता है कि ये मेरी ही ब्लॉकेजेस की वजह से मैं अपने रिश्ते को निभा नहीं पा रहा हूँ, मेरे डर के कारण मैं अपने रिश्ते को निभा नहीं पा रहा हूँ। कुछ लोगों को ये लगता है कि इन्होंने लोगों की बातें सुनकर, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि इन्होंने किसी को बहुत ट्रस्ट किया, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, और उसी ट्रस्ट को तोड़ा गया है। यहाँ पर किसी को बहुत ट्रस्ट किया और उन्होंने आपके बारे में कुछ बात करी, जहाँ पर इन्होंने उस पर्सन पे विश्वास किया और आपके साथ रिश्ते को भूल गए और रिश्ते को अलग किया। ये पार्टनर उस चीज़ को याद करता है अभी भी, ये चाहता है कि वो सब कुछ दूर हो जाए, कहीं ना कहीं जो वो डर है इनके अंदर का, कहीं ना कहीं जो आप पे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है,
और डेफिनेटली इनको किसी तरीके की क्लैरिटी आपके बारे में मिली है, जहाँ पर इन्हें पता चला है कि आप इनके लिए क्या थे, और जिस वजह से इन्हें अंदर से ना दुख होता है, वो रिग्रेट वाला दुख होता है कि इन्होंने वो केयरिंग पर्सन खो दिया अपना, वो कनेक्शन अपना खो दिया, वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो इनकी लाइफ में था। इंट्यूटिवली आपके साथ कहीं ना कहीं इनका जो बॉन्ड है, इंट्यूटिवली इनको बड़ी गाइडेंस मिलती है कि दैट यू आर द परफेक्ट पार्टनर। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। ये पर्सन आपके अपनी फैमिली के आगे आपसे आपके बारे में कोई बात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ ब्लॉकेजेस इसको फेस हो रही हैं। बहुत सारे लोगों के लिए आप पे पूरी नज़र रखता है, बट इसको ये लगता है कि शायद आप इसे चीट कर रहे हैं। आप अपनी फैमिली को वैल्यू दे रहे हैं, आप अपनी फैमिली के कहे पर, जहाँ पर वो चाहते हैं एंगेजमेंट, जहाँ पर वो चाहते हैं आपका रिश्ता करना ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग, वहाँ आप उनकी बात मान रहे हैं, और इसी वजह से इनके हाथ बंधे हुए हैं कि ये कुछ कर नहीं सकते हैं। या कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा हो सकता है कि इन्हें अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना होगा, ठीक है, उनकी बात माननी होगी। कहीं और अगर एंगेजमेंट या शादी हो रही है, या कहीं ना कहीं आपके बारे में अगर बात करी है और आपके इनकी फैमिली ने मना कर दिया है, तो ये इनिशिएट लेने से डर रहे हैं कि अब ये क्या करें, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि इनको लगता है कि आपके साथ इनके बड़े बड़े वादे हुए हैं, इतने बड़े बड़े आप लोगों ने वादे किए, तो ये पूरा कैसे करेंगे उन वादों को, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है। मैंने कहा ना कि इन्होंने एक बहुत केयरिंग नर्चरिंग पर्सन खोया है, और उस चीज़ का रिग्रेट है। जहाँ पर भी ब्रेक टाइम इनका चल रहा है आपके साथ, तो जो चीज़ें आपके पास्ट में रही हैं वो ये याद करते हैं, और डेफिनेटली रिग्रेट करते हैं कि इन्होंने आपको समय पर कमिटमेंट नहीं दी, समय आपको दिया नहीं, आपको इग्नोरेंस दी, और आज आप अपनी वैल्यू को, अपनी वर्थ को पहचान रहे हैं। इसलिए आप अब इनके साथ या तो कनेक्शन बिल्डअप नहीं करना चाहते हैं, और या फिर इस कनेक्शन को जब तक ये पर्सन आके खुद नहीं संभालेगा, आपको इनिशिएट लेने वाले नहीं हैं। इस पर्सन को ये चीज़ें एहसास हो रही हैं, इसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि पास्ट में इसने आपकी वैल्यू नहीं करी है, तो वो चीज़ें यहाँ साफ साफ दिख रही हैं। मैं देख रही हूँ कि जैसे आपके पर्सन को ये लगता है कि ये पास्ट में ही खोया हुआ है, फ्यूचर की तरफ देख ही नहीं रहा है। इसको ये नहीं पता कि आप खुद चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में आए, तो ये फ्यूचर को ना देख के ना पास्ट में गुम हुआ है इस टाइम पे। और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि डेफिनेटली चाहे ये आगे किसी के साथ मूव ऑन भी हुआ है, बट वो जो पास्ट में जो एनर्जीज, वो जो ग्लो अप था आपकी लव लाइफ में, या कोई जो शाइन थी आपकी लव लाइफ में, वो इस पर्सन के साथ, जो भी थर्ड पार्टी है यहाँ पर, उसके साथ नहीं है, और ये पुराने दिनों को याद करता है डेफिनेटली, ठीक है। द टावर डेफिनेटली अपने डाउट्स को, अपने फियर को ये पहचान पा रहा है। कहीं ना कहीं शेकअप आया है इसकी लाइफ में, कुछ ऐसा हुआ है इसकी लाइफ में जहाँ पर इससे समझ आया है, जहाँ पर इसको कहते हैं ना कान पकड़ के एंजल्स इसे समझा रहे हैं कि लोगों पे भरोसा ना करके अपने पे भरोसा करो। अपने ऊपर जब तक वो कहते हैं ना खुद की विलिंग पावर नहीं है, खुद ही डाउट फियर्स में है, तो और तो क्या कोई इसको एक्सेप्ट करेगा, या क्या कोई फैमिली इसको आपको एक्सेप्ट करेगी, जब तक ये खुद ही स्टैंड नहीं लेगा उन चीज़ों के लिए। तो ये कहीं ना कहीं स्टैंड लेता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ बता रही है कि कहीं ना कहीं इससे फीलिंग्स अपनी जो है पहचान में आ रही है कि अच्छा मैं अपने पार्टनर के लिए फ़ील करता हूँ, मेरे पार्टनर के लिए जो है मेरे को जो इंट्यूशंस आ रही हैं बार बार, या जो मुझे याद आती है अपने पार्टनर के लिए, वो इसलिए आती है क्योंकि ही और शी इज़ माई सोलमेट। तो कहीं ना कहीं सोलमेट वाला कनेक्शन आपके साथ जो इनका है, वो ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं, इन्हें समझ में आ रहा है कि आपके साथ जो इनका रिश्ता है दैट इज़ सोलमेट रिलेशनशिप, ठीक है। ओके, पहले मैसेज देखते हैं, मैं राशियाँ बताती हूँ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, स्कॉर्पियो और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर मैसेज क्या देना चाहते हैं आपको। कलेक्टिव में रेमेडी बताऊंगी, तो ज़रूर सुनिएगा रीडिंग। और आप रीडिंग ना, बहुत लोग हैं जो बीच में छोड़ देते हैं रीडिंग को, फिर बाद में मुझसे पूछते हैं कि दीदी रेमेडी तो बताई नहीं आपने, ठीक है, राशियाँ दीदी आपने मुझे बताई नहीं, तो वो प्लीज़ रीडिंग को पूरा सुना कीजिए। कई बार मुझे बाद में भी कुछ चैनलिंग होती है तो मैं मैसेज बाद में बता देती हूँ। आई विश यू वुड टॉक टू मी, तो ये चाहते हैं आपसे बात करना, क्योंकि इन्हें ये है कि ये अगर आपकी तरफ कोई एक्शन लेते हैं
तो कुछ प्रॉब्लम ना हो आपकी लाइफ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आई फैंटेसाइज यू, ये फैंटेसाइज करते हैं आपको, डेफिनेटली करते होंगे फैंटेसाइज, जो दिख रहा है यहाँ पर कि सोचते हैं जब आपके बारे में। नेक्स्ट इज़ आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, तो ये यहाँ आना चाहिए था और ये यहाँ आएगा, ठीक है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और जो केयरिंग नर्चरिंग जो आप लोगों के बॉन्ड रहा है उसको ये बहुत फैंटेसाइज करते हैं, ठीक है। लास्ट कार्ड है आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू, तो कहीं ना कहीं कुछ हुआ है जहाँ पर ये डिसअपॉइंटेड हैं आपके आपसे, या आप इनसे डिसअपॉइंटेड हैं, हो सकता है वाइस वर्सा आया है मैसेज, ठीक है। देख लेते हैं आपके लिए, मैं कुछ कार्ड्स और ले लेती हूँ। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, फीलिंग्स हैं आपके लिए इनके मन में। लास्ट कार्ड आई मिस योर स्मेल, आपको याद करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैंने जैसे ही कहा, जैसे कि फूलों में खुशबू होती है और जैसे ही हम उनको इनहेल करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुशी, थोड़े से फ्रेशनअप महसूस होता है। तो जब भी आपको याद करते हैं तो ये वो खुशी से ही याद करते हैं आपको, ठीक है। देख लेते हैं आपके लिए नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव क्या हो सकते हैं, और मैं नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं वो बताऊँगी, वो भी बताऊँगी कि क्या हो सकता है नेक्स्ट एक्शन, कब तक हो सकता है अलग अलग बात, और क्या हो सकता है वो अलग अलग बात, ठीक है। ओके, एग्जॉशन, सक्सेस, स्लोइंग डाउन एंड द साइलेंस। देखिए बहुत सारे लोगों के लिए अपनी एग्जॉशन को तोड़ने वाला है, चुप्पी को तोड़ने वाला है, जो सप्रेशन इनके अंदर घुट घुट के चीज़ें हैं ना, कि ये डर रहे हैं एक्शन लें ना लें, इन्हें बिट्रेयल फील हो रहा है, उस बारे में आपसे बात करेंगे, क्लियरली बात करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए कुछ ये बहुत टाइम से किसी चीज़ पर वर्क कर रहे थे, किसी सपने को पूरा करने में लगे हुए थे, आपके साथ रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप किया जाए, या फैमिली को कैसे मनाया जाए, करियर में कैसे चीज़ें ठीक की जाएँ। कहीं ना कहीं आपके और इनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उस रिलेशनशिप में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको ठीक कैसे करें, उस पर ये विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। और डेफिनेटली उस पर विक्ट्री, देखिए विक्ट्री के यहाँ दो साइन है, सक्सेस एंड विक्ट्री, तो कहीं ना कहीं उस पर विचार करके आपकी तरफ आ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें पक्का पता है, ये श्योर है कि आप इन्हें चांस देंगे, ठीक है। स्लोइंग डाउन की एनर्जी मुझे बता रही है डेफिनेटली पर्सन एक्शन ले रहा है और कुछ ना कुछ परचेज़ करके लेकर आ रहा है। ये कोई गिफ्ट हो सकता है, ये कोई आपके लिए ड्रेस हो सकती है, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ परफ्यूम नज़र आ रहा है, जैसे परफ्यूम लेके आ सकते हैं आपके पार्टनर, कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट, कुछ ना कुछ मैसेज कॉल आ सकता है। साइलेंस का कार्ड है, ये पर्सन चुप, जो जितने टाइम से चुप है ना, ये उसमें मेडिटेशन कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, तो इसकी विश फुलफिलमेंट आप हैं, तो डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और इसे होप है कि रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि इसे क्लैरिटी मिल रही है कि ये जो एग्जॉशन इसके मन में चल रही है, जो एंग्जाइटी इसके मन में चल रही है, जो ये हर जगह सबके साथ होते हुए भी अकेला फील कर रहा है, ये जो सब कुछ मिलने के बाद भी इसकी लाइफ में जैसे कुछ कमी सी है, इसको ये महसूस हो रही है, ये चीज़ें इससे क्लियरली पता चल रही है कि ये क्यों है, क्योंकि ये आपके साथ नहीं है। तो डेफिनेटली एक्शन लेता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बहुत 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 सारे लोगों के लिए यहाँ पर 6 से 9 दिन के अंदर, 6 से 9 घंटों के अंदर, 6 से 9 हफ्तों के अंदर कॉन्टैक्ट आ सकता है, और कॉन्टैक्ट ऐसा होगा जहाँ पर आपकी सारी विशेज़ कंप्लीट होती हुई मैं देख रही हूँ। आपके पार्टनर आपके साथ होते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सब खुश नहीं होते हैं वो चीज़ देखकर, और आपकी रिश्ते को किसी की शायद नज़र भी लगी हुई है। मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि आप ट्यूसडे वाले दिन अगर ट्यूसडे वाले दिन एक तो देखिए हनुमान चालीसा पढ़ने स्टार्ट कीजिए। सेकंड थिंग, अगर आप ट्यूसडे वाले दिन एनिमल्स को फीड करा सकते हैं तो वो कराइए। बहुत सारे लोगों के लिए मैं कहूँगी कि ट्यूसडे वाले दिन आप कहीं ना कहीं ओके 1 और 2, हाँ, ट्यूसडे वाले दिन आप अपने जो भी आपका रूम है या जहाँ भी आप रहते हैं, जिस भी जगह पर, वहाँ पर अपने रूम को या अपने ऑफिस को थोड़ा सा डीक्लटर करिए, चीज़ों को साफ़ कीजिए, ठीक है। और ये क्लिनजिंग आपको अपनी माइंड की भी करनी है, ओके। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। बर्थ क्रिस्टल, तो बर्थ से मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि जैसे कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है, कुछ नया आपको जो है करियर पाथ मिल सकता है, कोई नए तरीके का मुझे ऐसा नज़र कोई आइडिया आ सकता है किसी को। कुछ लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आ रही है जहाँ पर आप लोगों की मीटिंग हो जाए और रिश्ता दोबारा ठीक हो जाए। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर डेफिनेटली फर्टिलिटी को लेकर कोई प्रॉब्लम थी तो वो सॉल्व हो जाए, हो सकता है फैमिली शायद इसी वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में आपका रिकन्सिलेशन दोबारा हो रहा है, ठीक है। ओके, न्यू पर्सन भी आ सकता है लाइफ में। नंबर 1, 6,
5, 16, नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। रूट्स, डिपेंड योर रूट्स टू क्रिएट अ सॉलिड फाउंडेशन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है अपने आप को थोड़ा सा अपने रूट चक्र को भी थोड़ा सा एक्टिव करने की कोशिश करो। ठीक है, और मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि जैसे आपकी खुद की फीलिंग्स जो है ना उनको थोड़ा सा और इन्हेंस करो, और डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स को लोगों पर डिपेंड मत करो कि वो मेरे साथ है तो मैं खुश हूँ, वो मेरे लिए कुछ कर रहा है तो मैं खुश हूँ। अपने ऊपर डिपेंड रहो। ठीक है, और अपनी आसपास की जो लोकेलिटी है, अपने आसपास की जो सराउंडिंग है, अपने आसपास के जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनको भी थोड़ा सा इस चीज़ के लिए प्रेरित करो। ओके, सो दैट्स ऑल विद दिस रीड कलेक्टिव रीडिंग। अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।